अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हमारा अगला सवाल है, सर फॉर्म भर दिए हैं, अब नेक्स्ट क्या करना है? प्लीज़ हमारे कमेंट का रिप्लाई करना सर नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं बच्चे कितने उम्मीद से कमेंट करते हैं। अब चलिए आपको बता दें कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 9 अक्टूबर। तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी बच्चा आरक्षण का फायदा उठाया है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी अगर आपने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, तो आपका 9 अक्टूबर से पहले जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने बोल दिया कि हम ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब आपने गलत तरीके से फॉर्म फिल किया है। दूसरा दोस्तों, आपका डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं कि नहीं, यूपी या अदर देन यूपी, ठीक है, आप उसी बेस पर सिलेक्ट करें। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है 9 अक्टूबर के पहले तक का, तो आपका आवेदन उस स्थिति में दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने फिर फर्जी सर्टिफिकेट्स लगा दिए। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर क्लियर करते हैं कि जो भी हम इसमें डाटा फिल कर रहे हैं वो एकदम सही है। मतलब अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है ही नहीं, तो आपने उस ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट किया। एक और आता है ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे सर हम अपेयरिंग छात्र हैं, अभी तक हमारा रिजल्ट ऑनलाइन वाला नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो आप किस बेस पर फॉर्म फिल कर रहे हैं? मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल में ही, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आप समझिए इन सब बातों को, छोटी छोटी गलतियां कल को आपका आवेदन निरस्त करा सकती है। आपके 10,000 रुपये काउंसलिंग का पैसा बेकार जा सकता है, या आपका लास्ट टाइम 41,000 पैसा देने के बाद भी हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड जारी ना किया जाए, ठीक है ना। तो कुछ भी गलती मत करिएगा, जो डेट्स लिखी है इस डेट से पहले का आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, इस बच्चे का कमेंट यही है कि सर हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आपको स्टेट रैंक का वेट करना है। अब आपकी स्टेट रैंक आएगी, जो हम कमेंट बॉक्स में लिंक देंगे, वहां से आप स्टेट रैंक अपना डाउनलोड कर पाएंगे आगे चलकर, ठीक है, पहली बार। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको पहले जुड़ जाना है, ठीक है, जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप पर, उस पर हम लिंक्स और वीडियोस भेजते रहेंगे, ठीक है। पहली बात आपको क्या स्टेट रैंक आएगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से प्राइवेट और सरकारी कॉलेज का विकल्प डालेंगे, कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको या तो सरकारी कॉलेज मिलेगा या तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उस बेस पर। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर लिया तो इसका मतलब अब आपको टीसी, जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से टीसी ले लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, हेल्थ सर्टिफिकेट ये डाइट वाले बच्चों के लिए जरूरत पड़ सकती है, बाकी जो प्राइवेट में जा रहे हैं वो अभी इस पर इग्नोर करिएगा, इसको उतना ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये, ठीक है, ये भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके भी डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन हो गया, तो वहां से आपको प्रोविजनल लेना पड़ेगा। ये थोड़ा लेट होगा, जैसे टीसी ये सब की बात ना, तो इसमें दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब आप आज फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो वहां से आपसे टीसी मांगी जा रही, ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ना तो हेल्थ, ना तो प्रोविजनल, ठीक है। जो चीजें मांगी जा रही हैं, जो डाटा फिल कर रहे हैं, वो पहले का होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इस पर फोकस करना है आपको। बाकी आपका एक शपथ पत्र लगता है, शपथ पत्र में आप क्या लिख कर देते हैं कि हम डीएलएड के अलावा कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं, डीएलएड के साथ हम ना तो सरकारी ना तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। डीएलएड हमारा 2 साल का रेगुलर कोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग, अगर आपका जो मेरिट है 225 से कम बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, मैक्सिमम चांस है। अगर आपका 225 प्लस चल रहा है तो सरकारी के चांसेस हैं, एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़कर, इसमें मेरिट कम ज़्यादा हो सकती है। फिर मिलते हैं स्टे